दिल्ली से मसूरी आ रही एक प्राइवेट बस मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाला बैंड के पास अचानक कमानी टूटने से सड़क पर पलट गई। बस में कुल 27 यात्री सवार थे, जिनमें से एक यात्री अर्चित शुक्ला निवासी दिल्ली गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से देहरादून के हायर सेंटर रेफर किया गया। बस की रफ्तार धीमी होने के कारण हादसा टल गया है। अन्य सभी यात्री सुरक्षित है और उन्हें निजी वाहनों से मसूरी भेजा गया। हादसे की सूचना पर मसूरी कोतवाल संतोष कुंवर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटाकर यातायात बहाल किया गया है। मसूरी में हुए बस हादसे के बाद एक बार फिर से बसों की फिटनेस को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चारधाम यात्रा के साथ मसूरी और आसपास के क्षेत्र में पर्यटक सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में बसों और गाड़ियों की फिटनेस को लेकर परिवहन विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है, जिससे कि किसी भी प्रकार की घटना को होने से रोका जा सके। बरसात से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका परिषद खटीमा ने खकरा और एटा वाले नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। टनकपुर रोड पर स्थित नालों की सफाई जेसीबी मशीन कर रही है। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने जानकारी दी कि सीमित संसाधनों के बावजूद नगर पालिका आने वाले 3 महीनों तक शहर के बीचों बीच बहने वाले प्रमुख नालों की तली झाड़ सफाई का कार्य करेगी। उनका कहना है कि इस बार शहर में जलभराव की समस्या न हो, इसके लिए सभी सफाई कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। जेसीबी मशीन से नालों की गहराई से सफाई कराई जा रही है। प्रशासन का प्रयास है कि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। खटीमा नगर पालिका का प्रयास खटीमा को सुंदर और स्वच्छ बनाने का जो हमारा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है खटीमा सुंदर शहर बने और उत्तराखंड सुंदर बने, उसी के तहत हम लोगों ने आज नई जेसीबी खरीदी और आज का शुभारंभ हुआ है। और खटीमा के जो भी नाले हैं, ऐठा है, मुकरान है और खगरा है, इन सब की तली झाड़ सफाई का अभियान हम लोगों ने चलाया नगर पालिका की तरफ से। और खटीमा में किसी भी तरीके का जलभराव ना हो, इसका प्रयास हमारा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा की ओर उनके विशेष निगाह है, तो हम सब लोग मिलजुल कर हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों का और हमारे नगर पालिका परिषद में रहने वाले क्षेत्रवासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। और मैं उन सबसे प्रार्थना भी करता हूं कि वे पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें। गढ़वाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और सचंडी जन कल्याण समिति ने सूचना विभाग परिसर में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर अनिमेश ने पत्रकारों और आमजन की आंखों की जांच की। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर नेत्र जांच की सुविधा का लाभ उठाया। जांच के पश्चात कई लाभार्थियों को निशुल्क चश्मे और दवाइयां भी वितरित की गई। संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर मदन मोहन नौडियाल ने जानकारी दी कि गढ़वाल इंस्टीट्यूट पूर्व में भी कई निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता रहा है और आगे भी जन कल्याण के लिए ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। गढ़वाल पैरामेडिकल साइंस की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये एक अच्छी पहल है और इंस्टीट्यूट द्वारा लगातार क्षेत्र में नेत्र जांच को लेकर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें डॉक्टरों का कहना है कि साल में कम से कम हमें 2 बार आँखों की जांच जरूर करानी चाहिए और जो डॉक्टरों के परामर्श होते हैं उसके अनुसार अपने नेत्रों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब आँखें रहेंगी तो आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आँखों की साल में 2 बार जांच जरूर कराएं। आपने सही बताया कि बहुत सारी चीज़ें, महंगी चीज़ें हैं हमारी जो डेली लिविंग्स के लिए ज़रूरत है वो हम खरीद लेते हैं, बट हम एक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आई नहीं है, अगर आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है तो फिर बाकी चीज़ों का क्या ही महत्व है अगर बोला जाए तो हर इंसान के लिए हर 3 महीने या 6 महीने में एक बार आई टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जो हम अपने आई स्क्रीनिंग कैंप के तरफ से हर इंसान को, हर एक इंडिविजुअल जो हमारे पास आते हैं, हम सबको बताते हैं कि आई टेस्ट कितना ज़रूरी है। एक चीज़, छोटी सी चीज़, अगर हम इससे पहले हम जैसे निसनी विलेज में गए थे आई चेकअप करने, तो वहाँ पे देखा कि 30% बच्चों में मायोपिया है एंड वो लोग चश्मा नहीं पहन रहे। तो सोचिए उनका जो एकेडमिक अचीवमेंट है, जो एकेडमिक करियर है, वो कितना ख़राब हो रहा है, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी सोचना कि आपके बच्चों का आई टेस्ट कितना ज़रूरी है। आपको पता भी नहीं है कि आपके बच्चे को, वो क्लास में बैठा है एंड दूर बैठा है, पीछे बैठा है, उसको बोर्ड तक नहीं दिख रहा है साहब, तो सोचिए वो क्या क्या मिस कर रहा होगा, क्या क्या चीज़ें उसको नहीं दिख रहा होगा। तो ये भी एक चीज़ हो सकता है कि उसका पढ़ाई से मन उब गया हो। और ये मेरा विजन भी था और कविंद्र इस्टवाल जी जो इसके चेयरमैन हैं उनसे भी मेरी राय सलाह मशविरा हुआ कि भाई ऐसा कर दिया जाए कि एक कैंप पत्रकारों के लिए लगाया जाए ताकि उनके लिए चश्मे भी वितरित किए जाएं, उनका आंखों का परीक्षण किया जाए ताकि वो सही सरलता से अपना काम कर सकें। क्योंकि आज तक किसी ने इस चीज़ को नहीं सोचा है, प्रेस वालों के लिए कभी कोई कार्यक्रम इस प्रकार का नहीं हुआ है।
और मेरे दिमाग में यही था बहुत समय से कि पहला काम प्रेस वालों के लिए होना चाहिए, ताकि ये अच्छा काम कर सकें, कवरेज बना सकें। देश का भविष्य इन लोगों के हाथ में है। और सारी मीडिया जब तक मीडिया जागरूक है, हमारा मीडिया जो है, लोकतंत्र जब तक जागरूक रहेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद की मुनस्यारी तहसील में यूथ कांग्रेस डीडीहाट के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना मुनस्यारी विकास खंड के विभिन्न स्थानों पर आपदा प्रभावित गांवों के भूगर्भ निरीक्षण व मुआवजा की मांग को लेकर किया गया। धरने में बड़ी संख्या में आपदा प्रभावित ग्रामीण शामिल हुए। धरना अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आश्वासन पर समाप्त किया गया। उन्होंने दूरसंचार के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर सभी प्रभावित क्षेत्रों का भूगर्भीय निरीक्षण करने का आश्वासन दिया। धरना समाप्त होने से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड व जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः मुनस्यारी व जिला मुख्यालय मेंशन किया जाएगा। आपदा प्रभावित क्षेत्र बोना, तोमिक, गोल्फा, झापुली, जोशा, मरतम्मा और धापा, मतकोट, देवी बगर, केटी बैंड, आलम, भैंसखाली, पत्थरकोट आदि गांवों का भूगर्भ निरीक्षण करने की मांग को लेकर हम लोग सभी आपदा प्रभावित परिवार यहां पर धरने में बैठे हुए हैं। और 9 माह बीत गया है पर अभी तक आपदा प्रभावित गांवों का भूगर्भ निरीक्षण नहीं किया गया है। आज हमारे आपदा प्रभावित परिवार लोग टेंटों में रह रहे हैं, कोई स्कूलों में रह रहे हैं। उनके दुख दर्द को देखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आज सभी आपदा प्रभावित परिवारों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन तहसील मुख्यालय मुनस्यारी में किया जा रहा है। और हम लोग धरने में बैठे हुए हैं और शीघ्र एक सप्ताह के भीतर सभी आपदा प्रभावित गांवों का भूगर्भ निरीक्षण नहीं किया गया, प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया, तो हम सभी आपदा प्रभावित परिवार को साथ लेकर तहसील मुख्यालय मुनस्यारी और जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और हम लोग एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार देहरादून को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को भी ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। और तत्काल समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो क्षेत्र के सभी आपदा प्रभावित लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बागेश्वर जनपद को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट देहरादून तथा अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के सहयोग से लैब ऑन व्हील्स वैन प्राप्त हुई है। यह मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं को विज्ञान व गणित के जटिल सिद्धांतों को सरल प्रयोगों के माध्यम से समझाने का कार्य करेगी। इस पहल से बच्चों की वैज्ञानिक समझ और रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम संयोजक ने जानकारी दी कि वैन संचालन के लिए 2 इग्नेटर ममता जोशी और पूजा उपाध्याय का चयन किया गया है। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत की सोच और अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के सहयोग से प्रदेश के 9 जनपदों को यह सुविधा दी गई है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना तथा छात्रों में नवाचार की भावना विकसित करना है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट देहरादून तथा अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में दोनों के सहयोग से आज जनपद बागेश्वर को लैब ऑन व्हील्स परियोजना के तहत एक मोबाइल वैन यहाँ पर मिली हुई है, जो जनपद के विभिन्न विद्यालयों में दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाकर बच्चों को विज्ञान विषय के प्रति उनकी दृष्टिकोण, उनका वैज्ञानिक हो, उनमें विज्ञान विषय को समझें, इस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम संचालित किया गया है। फर्स्ट फेज में उत्तराखंड राज्य के 4 जनपदों में ये परियोजना शुरू की गई थी, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और चंपावत में। और सेकंड फेज में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये 9 जनपद थे, उनको ये मोबाइल वैन उन्होंने प्रदान की और जनपद बागेश्वर में इसका आगमन आज हुआ है। आज ये प्रस्थान करेगी। अभी फर्स्ट फेज में जनपद के 20 विद्यालय, नजदीकी विद्यालय का चयन किया गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।